कोई किसी मानव को मारने के इरादे से चोट पहुंचाए, उस मानव के मरने पर यह आपराधिक मानववध कहलाए। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 100। आपराधिक मानववध मतलब कल्पेबल होमोसाइड। कल्पेबल होमोसाइड आपने कई जगह सुना होगा, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो जरा ध्यान से सुनिए। कल्पेबल होमोसाइड में यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जानबूझकर ऐसा कोई कृत्य करता है जिसकी वजह से सामने वाला व्यक्ति मर जाए, लेकिन जो कृत्य उस व्यक्ति द्वारा किया गया है वो कृत्य उसको यह पता है कि ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति मर सकता है, लेकिन उसका इरादा नहीं था कि वो उसको मारे। उदाहरण के लिए आप समझे तो यदि दो व्यक्तियों में आपस में बहस हो रही है, उनमें लड़ाई हो जाती है, ऐसे में ए ने बी को धक्का मारा, धक्का मारने की वजह से बी नीचे गिरता है और नीचे गिरने पे उसके सिर पे जो है कोई पत्थर लग जाता है, पत्थर से उसका सिर टकरा जाता है और उसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। ऐसी कंडीशन में ए को ये तो पता था उसको धक्का मारने से उसको जानलेवा चोट लग सकती है, लेकिन ए नहीं चाहता था कि वो बी की हत्या करे, लेकिन फिर भी बी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में कल्पेबल होमोसाइड बनता है और इसके तहत धाराएं लगती हैं और इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, जिसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मारक इरादे से की गई चोट से यदि कोई मर जाता है, ऐसा मानववध कानून में हत्या की श्रेणी में आता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 सेक्शन 101 ये मर्डर का सेक्शन है, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने के इरादे से जानबूझकर ऐसा कोई काम करता है, जानलेवा उस पर हमला करता है और सामने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ जो है धारा 101 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान किए गए हैं। यहां पर एक बात और समझने वाली है कि कई बार कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर को एक समझ लिया जाता है, लेकिन क्लियर भाषा में बहुत ही आसान शब्दों में समझे तो कल्पेबल होमोसाइड इरादा नहीं होता मृत्यु करने का, और लेकिन जानलेवा हमला होता है, और मर्डर में जानबूझकर किया गया होता है, जानलेवा हमला किया गया होता है और मृत्यु कारित करने के उद्देश्य से किया गया होता है। ये सभी चीजें जब साबित हो जाती हैं तो वो मर्डर की कैटेगरी में आता है और उसके खिलाफ उसके तहत कार्रवाई की जाती है। अब उदाहरण के माध्यम से समझें तो ए जो है वो बी को चाकू से हमला करता है जान से मारने के नियत से, और बी ऐसे हमले में मारा जाता है, तो ऐसे में ए जो है धारा 101 के तहत दोषी माना जाएगा और उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा।